तो स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। वक्त है देश, प्रदेश, दुनिया, खेल, मनोरंजन की 2 मिनट में खबरों का। सबसे पहले देश की खबरें। आसाराम की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। राजस्थान के जोधपुर हाईकोर्ट में आसाराम के वकील राम जेठमलानी अपनी जिरह पूरी करेंगे, जिसके बाद सरकारी पक्ष को सुनने और जोधपुर पुलिस की केस डायरी देखने के बाद जमानत पर फैसला होगा। जोधपुर हाईकोर्ट में ही आज शिवा की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। शिवा आसाराम का बेहद खास माना जाता है। आसाराम की छिंदवाड़ा आश्रम की संचालक शिल्पी की अग्रिम जमानत पर भी आज सुनवाई है। शिल्पी अब तक पुलिस की पहुंच से दूर है। शिल्पी पर पीड़ित लड़की को आसाराम तक पहुंचाने का आरोप है। जोधपुर पुलिस ने नाबालिग के रेप के मामले में दूसरे आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि शरद चंद्र, शिल्पी और प्रकाश के बारे में उसे पुख्ता जानकारी मिली है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद से अब तक हुए दंगों पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने अखिलेश सरकार के गठन के बाद हुए सभी दंगों की सीबीआई जांच की मांग की थी। इससे पहले मंगलवार को मुजफ्फरनगर हिंसा पर विधानसभा में मचे बवाल को देखते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सदन में लिखित जवाब दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि 18 महीनों में सिर्फ 3 दंगे हुए हैं। मुजफ्फरनगर में हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हो चले हैं। प्रशासन ने कर्फ्यू हटा लिया है और अब सेना को भी प्रभावित इलाकों से हटाने की तैयारी है। कर्फ्यू हटने के बाद मुजफ्फरनगर में चहल पहल बढ़ गई और जनजीवन सामान्य नजर आया। बाजार, स्कूल और दफ्तर भी खुल गए। राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए मंगलवार को बारां पहुंचे राहुल गांधी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि बीजेपी गरीब विरोधी है। राहुल ने कहा कि बड़े बड़े भाषणों से कुछ नहीं होगा, लोगों को काम करके दिखाना होगा। इस रैली में राहुल ने यह भी कहा कि गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है। और अब खबर दिल्ली एनसीआर से। एनआरआई अनमोल मर्डर केस में उसके दोस्त प्रनील शाह और रिथम गिरहोत्रा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि माधव भंडारी और शिवांक टिम्बर को 2 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। आरोपी सुरक्षा गार्डों सुरेंद्र बाली और नरेश मिश्रा को भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। एनआरआई अनमोल मर्डर केस में दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 4 अनमोल के दोस्त हैं, जबकि 2 गार्ड्स हैं। अनमोल की शुक्रवार रात दिल्ली के कालकाजी इलाके में हत्या कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक अनमोल के दोस्तों को नारकोटिक्स एक्ट के तहत पकड़ा गया, जबकि गार्ड्स पर हत्या का इल्जाम है। करीब 21 साल के एनआरआई अनमोल की मौत का राज बेहद चौंकाने वाला है। पहले अनमोल ने अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, फिर गार्ड्स ने काबू में करने के लिए उसकी पिटाई की थी। ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हुई। दिल्ली में एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के मालिक पर फायरिंग की गई है। पीड़ित हरदेव सिंह ने एक्टर सलमान खान की असिस्टेंट पर फायरिंग करवाने का आरोप लगाया है। हरदेव का आरोप है कि सलमान की असिस्टेंट रेशमा शेट्टी ने उन पर गोली चलवाई। हरदेव सिंह ने रेशमा शेट्टी पर सलमान से मिलवाने के एवज में 10 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया था। यह मामला कोर्ट में है। हरदेव की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चाकू मारकर परिवार को घायल करने के बाद भी दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। मामला 14 सितंबर को पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके का है। एक युवक ने चाकू मारकर एक ही परिवार के 4 लोगों को घायल कर दिया था। घायलों का अब भी इलाज चल रहा है, लेकिन बार बार शिकायत के बाद भी पुलिस ने कार्रवाई तो दूर की बात, मामला भी दर्ज नहीं किया। और खबरें महाराष्ट्र से। आज गणपति बप्पा को धूमधाम से विदा किया जाएगा। बप्पा की विदाई के लिए पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं। मुंबई पुलिस के साथ साथ आरपीएफ, सीआरपीएफ, आरएएफ, बीएसएफ की 98 कंपनियों को लगाया गया है। मुंबई में विसर्जन के लिए 114 जगह बनाई गई हैं। गणपति विसर्जन के लिए ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि वो अपनी गाड़ी को विसर्जन स्थल तक लेकर न आएं। गणपति विसर्जन को देखते हुए 50 रोड बंद कर दी गई हैं। साथ ही 53 रोड्स को 1 वे कर दिया गया है। 94 रोड पर पार्किंग जोन बनाए गए हैं।
मुंबई में गणेश विसर्जन के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस ने गिरगांव चौपाटी पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। गिरगांव चौपाटी पर 1 एडिशनल सीपी, 3 डीसीपी, 3 एसीपी और 60 जवान तैनात किए गए हैं, जबकि गणपति यात्रा वाले रूट पर सीसीटीवी कैमरों की मदद से नजर रखी जा रही है। महाराष्ट्र के नागपुर में 2000 करोड़ का चिटफंड घोटाला सामने आया। यहाँ की सूर्या चिटफंड कंपनी ने पैसे डबल और ट्रिपल करने के नाम पर 10 निवेशकों से लगभग 2000 करोड़ रुपए का निवेश कराया और फरार हो गई। महाराष्ट्र पुलिस अब श्री सूर्या के संचालक समीर जोशी की तलाश में है। दरअसल इस कंपनी के खिलाफ निवेशकों ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। लोग अपने पैसे पाने के लिए लाइन में लगे हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस कंपनी ने बाजार से 5000 करोड़ रुपए कमाए। महाराष्ट्र के जलगांव में किन्नरों ने धूमधाम से गणपति की विदाई की। यहां अमलनेर में किन्नर गजानन की भक्ति में पूरी तरह सराबोर दिखे। अबीर गुलाल उड़ाते हुए गणपति के इन खास भक्तों ने अपने भगवान को विदाई दी। और अब खबरें यूपी उत्तराखंड से। उत्तराखंड सरकार के मंत्री हरक सिंह रावत के घर गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। रावत के देहरादून वाले आवास पर भोज चल रहा था। इसी भोज में गोली चली, जिसमें 2 कांग्रेसी घायल हो गए। दरअसल हरक सिंह रावत ने विधानसभा के सत्र से पहले कांग्रेसी विधायकों और मंत्रियों को भोज दिया था। इसी भोज में पहुंचे कांग्रेस के बाहुबली विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन ने हवाई फायरिंग कर दी। यूपी के मिर्जापुर में पत्रकारों को पुलिस की बदसलूकी का शिकार होना पड़ा। दरअसल भर्ती को लेकर यहां एक कंपनी के अधिकारियों से बेरोजगार युवकों की नोकझोंक हो रही थी। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचे कोतवाली प्रभारी ने आप के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के साथ ही मीडिया से बदसलूकी भी की। यूपी के कुशीनगर में एक बाप ने बेटी को नहर में फेंक कर मारने की कोशिश की। बेटी जन्म से विकलांग थी, जिसके चलते उसके बाप ने उसे नहर में फेंक दिया। नहर में डूब रही लड़की की चीख सुनकर कुछ नौजवानों ने उसे बचा लिया। घटना के बाद लड़की का बाप मौके से फरार हो गया। पुलिस ने विकलांग लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। यूपी के मुरादाबाद में रहस्यमयी बुखार से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस बुखार से अब तक 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बुखार आसपास के इलाकों में भी फैल रहा है। जिलों में अलर्ट जारी कर शासन से और अधिक चिकित्सा सहायता मांगी गई है। टीम वायरस का पता लगाने में जुटी है। यूपी के हमीरपुर में अपहरण और हत्या का मामला सामने आया है, जहां एक फौजी के 12 साल के लड़के की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। अपहरणकर्ताओं ने लड़के का मर्डर कर जंगल में फेंक दिया। शव मिलने के बाद फौजी का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस अब तक खाली हाथ है। नैनीताल के एक होटल में एक प्रेमी युगल ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। दोपहर में वेटर के बार बार कहने पर, आवाज देने पर जब कमरा नहीं खुला तो उसने होटल मैनेजर को सूचना दी। सुरेंद्र और आशा हरियाणा के पलवल के रहने वाले थे। और आगे खबरें गुजरात राजस्थान से। राजस्थान के एक मंत्री पर रेप का आरोप लगाया। मंत्री बाबूलाल नागर पर महिला ने नौकरी दिलाने के बहाने रेप करने का आरोप लगाया। नागर के खिलाफ जयपुर के सोडाला थाने में मामला दर्ज कराया गया है। मामले की सीबीसीआईडी जांच होगी। जोधपुर के डीसीपी अजय लांबा ने राम जेठमलानी के उन दावों को खारिज कर दिया जिसमें पीड़ित लड़की को मानसिक रूप से बीमार बताया गया। आपको बता दें कि जेठमलानी यौन शोषण मामले में आरोपी आसाराम के वकील हैं और जेठमलानी ने कोर्ट में कहा कि पीड़ित लड़की मानसिक रूप से कमजोर है और किसी के कहने पर उसने आसाराम के खिलाफ झूठे आरोप लगाए हैं। जयपुर में जैन समाज के श्वेतांबर और दिगंबर पक्ष ने एकता की नई मिसाल पैदा की है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब दोनों पक्ष पर्युषण पर्व पर एक साथ मना रहे हैं। जैन मुनि तरुण सागर की कोशिशों के बाद ये संभव हो सका। दोनों पक्ष 18 दिनों तक पर्युषण पर्व मनाएंगे। जयपुर में आज से मेट्रो का ट्रायल रन शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रायल रन में मेट्रो मानसरोवर से श्यामनगर स्टेशन के आउटर तक जाएगी। लोगों के लिए भी मेट्रो ट्रेन देखने का विशेष इंतजाम किया गया है।
अजमेर के रहने वाले मोहन सिंह ने अपनी मूंछों से आरती करके सबको हैरान कर दिया। मोहन सिंह ने अपनी मूंछों पर 11 दिए जलाकर भगवान गणेश की आरती की। रावण सरकार के नाम से मशहूर मोहन की मूंछें 22 फीट लंबी हैं।